आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का फैसला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाज़ कौम, अफवाज, पाकिस्तान, शहदा और गाजियों के नाम कर दिया। कहा, यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और वफाकी वज़रा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म ने इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती से मुतालिक चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। ल्यूजियान ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आयरन बरादर है। चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को तरजीह देता रहेगा। सियासी पार्टियों के दरमियान राब्ते मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। इसहाक डार की आज चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वुज़रा सैफरी की मुज़ाकरात भी करेंगे। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी न अब झुकेगी। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इन्हिसार खुद पर है। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। एक मुल्क का दूसरे पर बगैर सबूत चढ़ दौड़ना बिला जवाज है। हमारा अज़्म मजबूत होगा तो आलमी बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। हमारी आहनी दीवार में अवाम, अफवाज, पाकिस्तान और तमाम शोबे हैं। इस आहनी दीवार को दहशतगर्दी के नासूर की तरफ मोड़ना है। पाकिस्तान और भारत का अफवाज को हालत अमन की पोजीशन पर वापस लाने पर इत्तेफाक। पाक भारत DG मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता, कशीदगी में कमी पर इत्तेफाक। दोनों मुमालिक ने आमादगी जाहिर की कि अफवाज को रफ्ता रफ्ता अमन के दौरान तय्युनात पोजीशंस पर वापस लाया जाएगा। सीज फायर और कशीदगी में कमी की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। जरा के मुताबिक फरीकैन के दरमियान एक गैर रस्मी मुफाहमत मौजूद है जिसका मकसद मौजूदा महाजराई को कम करके खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली है। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय फौज का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गोल्डन टेम्पल जैसे मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने का तस्वुर नहीं किया जा सकता। भारतीय इल्ज़ाम बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल हैं। भारत ने खुद 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान में इबादत गाहों पर हमले किए। पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का मुहाफिज है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। भारतीय इल्ज़ामात अपने नाकाबिल कबूल फेल से तवज्जो नहीं हटा सकते। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। रेप के इल्जाम में जाहिर जाफर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने अगवा के इल्जाम में जाहिर जाफर को बरी कर दिया। अदालत ने चौकीदार और माली की सजाएं कम कर दी। माली और चौकीदार जितनी सजा काट चुके हैं वही उनकी सजा है। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएगी। सूरज का 3rd डिग्री टॉर्चर, हीट वेव से 3 अफराद जान बहक। पंजाब में 2 तलिबा और 1 मजदूर गर्मी की शिद्दत से जान की बाजी हार गए। बहावलकर में 8वीं जमात की तालिबा जान बहक हुई। भक्कर में 8वीं जमात का अब्दुल्ला चल बसा। हारूनाबाद में मजदूर काम के दौरान जान बहक हो गया। पंजाब के स्कूल्स में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। स्कूल्स के औकात कार में भी कमी। नए औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान आएगी। दोनों ममालिक के दरमियान T20 मैच खेले जाएंगे। मैचेस 27, 29 और 31 मई को लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड्स के मुज़ाकरात कामयाब। फैसला चेयरमैन PCB और बांग्लादेशी बोर्ड के चेयरमैन के दरमियान तवील मुलाकात के बाद हुआ। जराये के मुताबिक भारतीय प्रोपेगेंडे के बायस बांग्लादेशी टीम के अरकान ने पाकिस्तान ना जाने का फैसला कर लिया था। चेयरमैन PCB ने कई घंटे मुज़ाकरात के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान आने पर कायल किया। सत्तर बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इकदाम जरूरी हैं। FBR की डिजिटाइजेशन और निज़ाम को खुदकार बनाने के लिए इकदाम तेजी से जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, टैक्स देने वाले अफराद और कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देंगे। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। इनकी मौसर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइंदा बजट में पेट्रोलियम लेवी की शरह 100 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़। बजट साजी पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात। हुकूमत की 5 साल पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट पर पाबंदी हटाने की यकीन दहानी। पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों पर 2 साल के लिए 5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। IMF ने नई टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 तक कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज में कमी का मुतालबा मान लिया। पाकिस्तान में 2030 तक 30% नई गाड़ियां ई-व्हीकल्स होंगी। चार्जिंग बैटरी पर चलने वाली गाड़ियों के लिए सब्सिडी स्कीम का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में ई-व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। हुकूमत का ऑटोमोबाइल सेक्टर पर आए टैरिफ और मुकामी कंपनीज को हासिल मराद कम करने पर इत्तेफाक। IMF का गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोलने का भी मुतालबा। IMF नई 5 साल एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल दरामद में मदद देगा। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और स्टेट बैंक की तरफ से बहुत सारे इकदाम किए गए और उसके नतीजे में हमारी इकानमी जो है इस वक्त उसमें स्टेबिलिटी आई। हमारे जो रेमिटेंसेज हैं, जो कि बाहर से पैसा आता है, जो जहाँ हमारे फ्रीलांसर्स जो इस वक्त जो ज़र मुबादला कमा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से ही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो काफ़ी स्टेबलाइज हुआ है और उसके नतीजे में हमारी इकानमी में स्टेबिलिटी आई है। हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम किए। इकदाम के बायस पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में खिताब कहते हैं, सारी अदायगियाँ की। ज़र मुबादला ज़खायर $3 अरब बढ़ाए। तरसीलात ज़र में 8 अरब का इजाफा हुआ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ पर भी किरदार अदा किया। डिजिटाइजेशन पर स्टेट बैंक और बैंकिंग इंडस्ट्री ने काम शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादला केस की समाअत के दौरान संजीदा सवालात। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले में गैर मामूली जल्दबाजी दिखाई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बामायनी मुशावरत ही नहीं की। असल मकसद जस्टिस सरफराज डोगर को लाना था। बाकी 2 जजेस का ट्रांसफर तो महज दिखावे के लिए किया गया। आर्टिकल 200 का इस्तेमाल इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के लिए किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जजेस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं, रजामंदी लेने की बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, असल सवाल सीनियरिटी का है। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI से सलमान अकरम राजा की अटियाला जेल में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI की तबीयत बिल्कुल ठीक है। बानी PTI ने कौमी यकजहती की बात की। बानी ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी इत्तेहाद की ज़रूरत है। बानी ने कहा, मोदी ने शिकस्त खाई है, वो कोई और शरारत कर सकता है। बानी ने कहा है, पूरी कौम को मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करना है। बानी ने कहा है, हम कौमी यकजहती के लिए अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। बानी PTI से उनकी 2 बहनों की भी मुलाकात। अलीमा खान को मुलाकात की इजाजत न मिली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI की रिहाई से मुताल्लिक हम मायूस नहीं। बानी PTI नाहक जेल में हैं। सारे केसेस
सारे केसेस जाली हैं, बस बहुत हो गया। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम की अडयाला जेल आमद बानी पीटीआई का वकला की गैर मौजूदगी में पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। पीटीआई तस्लीम करे कि 10 मई के बाद सारा मंजरनामा तब्दील हो चुका। पीटीआई कारकुनों की ट्रोलिंग और नफरत अंगेजी के बावजूद पाक फौज और आर्मी चीफ का कद बहुत बुलंद हो चुका। अब कोई ट्रंप और कोई रुकने कांग्रेस इनकी मदद को नहीं आएगा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं तहरीक अदम एतमाद महज ख्वाब और शराब के सिवा कुछ नहीं, मुल्क आगे बढ़ा है। लीगी सेनेटर बोले हम इंतकाम दर इंतकाम की पॉलिसी पर बिल्कुल कारबंद नहीं। बानी पीटीआई के मुकदमात बड़े ठोस हैं। असद कैसर स्पीकर और वजीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद वाला शौक पूरा कर लें। पीटीआई को हवाई फायर करने की जरूरत है, वरना उनके टाइगर्स उनको खा जाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा वजीर आला मरियम नवाज आसान कारोबार स्कीम के तहत अरबों रुपए दे रही हैं। क्या जज खुली अदालत से केस सुनने से माजरत कर सकता है या चेंबर से भी ऐसा कहा जा सकता है? मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखिल का सवाल। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा केस सुनने वाला जज खुली अदालत में आकर ही माजरत करता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा ऐसी मिसालें हैं जहां जजेस ने चेंबर्स में बैठकर भी केसेस सुनने से माजरत की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आप तो इसरार कर रहे हैं कि हम आपकी दलील से मुत्तफिक हों। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा क्या हम जुडिशल ऑर्डर जारी करें कि फलां जज को बेंच में लाया जाए। बेंच की दोबारा तश्कील पर 2 जजेस ने यह एतराज नहीं किया कि वो मुत्तफिक नहीं। चलते केस में कोई वजूहात बयान करके बेंच से अलग हो तो मामला अलग होता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। तालीम, तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। मरियम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। सुबकदोश होने वाली सियासी मशीर ज़ोई वेयर के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वज़ीर आला का ज़ोई वेयर को शानदार खराज तहसीन। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिसाली इकदाम किए। मुतासरा खानदानों के लिए 21 लाख घरों की तामीर का हदफ एक ख्वाब था। सिंध में 8 लाख से जायद घर मुकम्मल हो चुके। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत का कारनामा गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए। भारत और फितनतुल हिंद की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी और गठजोड़ बेनकाब। जंगी महाज पर शिकस्त के बाद भारत ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस वाक़े की वीडियो नशर करके भारतीय चैनल्स दहशतगर्दों की पुष्टपनाही जारी रखे हुए हैं। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को न सिर्फ सपोर्ट बल्कि दहशतगर्दी को खुलेआम दिखाया जा रहा है। उधर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब। मासूम बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने लगी भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज के मकरू हथकंडों की वीडियो फुटेज मंजर आम पर आ गई। फितना अल खवारिज के मुतादिद दहशतगर्द हमलों में मासूम बच्चे जाम बहक और जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका ने गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस भारतीय एजेंसियों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है ऐसे ट्रैवल एजेंट्स और दीगर पर पाबंदियां लगाई गई जो गैर कानूनी तौर पर लोगों को अमेरिका भेजते हैं। पीटीए का मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने वाली वेबसाइट के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद फैलाने वाली 1,19,496 साइट्स को ब्लॉक कर दिया। पीटीए ने 3,248 यूट्यूब साइट्स भी ब्लॉक कर दी।
अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है रूसी सदर पुतिन ने मेलानिया ट्रंप को बेहद सराहा। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, मुझसे ज़्यादा रूस मेलानिया का एहतराम करता है। मेलानिया ट्रंप सिल्वेनिया में पैदा हुई थी जो माजी में यूगोस्लाविया का हिस्सा था। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 73 हो गई। सहूनी फौज की शदीद हमलों की वार्निंग। फलस्तीनियों को खान यूनिस से निकलने का हुक्म। कनाडा, फ्रांस और बरतानिया की इसराइल को वार्निंग। कहा, गजा में जहारियत को ना रोका तो ठोस इकदाम उठाएंगे। सऊदी अरब की गजा में इसराइल की बढ़ती जमीनी और फजाई कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। पीसीबी को फिर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच की तलाश। इश्तिहार दे दिया। 6 जून शाम 5 बजे तक दरख्वास्तें तलब कर ली। लेवल 2 कोर्स के साथ 5 साल का तजर्बा लाजिम। बोर्ड ने गुज़िश्ता दिनों माइक हसन को हेड कोच बनाने का ऐलान किया था। और HPL PSL में आज आराम का दिन। क्वालिफायर राउंड कल से लाहौर में खेला जाएगा। कल पहले क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा होगा। 22 मई को एलिमिनेटर 1 में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स मध्य मुकाबले होंगे।